हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज वन कॉन्सेप्ट वन डे वाली क्लास में आज का अपना कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं और ये कहाँ पर हैं, ये हमें देखना होगा इसमें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं? ऐसे होते हैं क्या, ये जो दिख रहा है? जी हाँ, ऐसे ही अंदर बहुत तगड़ा सा बना हुआ होता है, देख लो इसको भी। ठीक है, मस्त लग रहा ना? क्या यार, तगड़ी लोकेशन होगी, ऐसा इसको देख के लगने लगा घूमने लायक जगह है। चलो अब पहले देखते हैं क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ना अपने इंडिया में, STPI शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके अंदर आते हैं भाई साहब? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रमोट करते हैं IT और IT सॉफ्टवेयर को, एक्सपोर्ट को। बाहर जाएं चीजें, हमारे अंदर हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी या किसी भी देश के हर एक का यही पर्सपेक्टिव रहता है, यही सबका गोल है। इनोवेशन एंड टेक स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में ये चाहते हैं नई नई इनोवेटिव आइडियाज आए, नई नई चीजें, नए नए इंजीनियर्स वगैरह नई नई चीजें खोज के दें, जिससे कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़े और स्टार्ट हो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप पूरे भारत देश में, पूरे अक्रॉस द इंडिया में। ठीक है, ये इनके मेन मोटिव्स हैं। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखो। 1991 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। 1991 में हम लोग काफी थोड़ा पीछे रह गए, वैसे हम 1945 में इंडिपेंडेंट हो चुका था भारत, देखो कितना पीछे रह गए, इसीलिए थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अभी हम भी आज भी हम लोग डेवलपिंग नेशन है, वरना अगर यही चीज हमारे यहाँ 1950 के आसपास हो जाती ना, 50s में, तो शायद हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड नेशन, मतलब कुछ भी कह लो, उसके अंडर में आते। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया ऑपरेट्स ओवर 70 सेंटर्स, आज 70 सेंटर है भाई साहब, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में, 150 मिलियन। ठीक है, इतने आबादी वाले देश में ये 70 पार्क बहुत कम है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जहां से हम कुछ डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजिकली, तो ये बहुत कम है वैसे देखा जाए तो। धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही हैं। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे डेटा दे रखा है, ये देखो नीचे। विद द वास्ट मेजोरिटी लोकेटेड इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। अच्छा, Tier 2 और Tier 3 सिटीज क्या होती हैं? पहले तो ये याद कर लो कि 70 सेंटर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के भारत में। 1991 पे स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि क्या कर रहे हैं, रीजनल टेक्नोलॉजी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल टेक्नोलॉजी ग्रोथ को। ठीक है, Tier 2 और Tier 3 की सिटीज में मेजॉरिटी में ये लोकेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, सिटीज ना हमारी Tier 2, Tier 1, Tier 3, ऐसे Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऐसे करके कैटेगराइज करी जाती है। Tier 1 में एकदम डेवलप्ड सिटी आती है, एकदम तगड़े में, प्रॉपर एकदम, वो एकदम डेवलप्ड रहती है। ठीक है, प्रॉपरली डेवलप्ड होगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी इसके अंदर आती हैं। कौन आती है? मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहां पर विकास ऑलरेडी हो चुका है और ज्यादा करने की जरूरत, मतलब उनको बस क्या करना होता है कि थोड़े से चेंजेस चाहिए होते, प्रॉपर तरीके से वहां किसी ऐसा चीजों की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। वहीं पर Tier 2 और Tier 3 सिटी हमारे देश की तरह है, डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग सिटीज, जहां पर क्या होता है, खर्चा थोड़ा कंपनीज का कम होता है, तभी ये लोग यहां पर एस्टेब्लिश कर लेते हैं कंपनी को। और यहां पर इन सिटीज में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़े चीप में मिल जाता है, लेबर चीप में मिल जाती है, तो लेबर, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजों को देखना होता है। ये चीजें जहां पर मिल जाती हैं, वहीं पर हमारी ऐसी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड होती हैं। तो Tier 2 और Tier 3 की सिटीज को मेनली चुना जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए। तो जब ये कंपनियां लग जाएंगी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लग जाएंगी, तो ये जो Tier 2 और Tier 3 की सिटी होंगी, ये भी डेवलप्ड सिटी यानी कि Tier 1 में आ जाएंगी। अच्छा, बताना कि हमारा, आपका, आप जहां से भी वीडियो देखो, आपका खुद का सिटी कौन से टियर में आता है, ये मेरे को कमेंट बताना, कौन से टियर में आता है, कितना डेवलप है। ठीक है, आओ रिसेंट एक एक्सपेंशन 2026 की हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर कई सारे सेंटर्स नए नए बनाए गए हैं कुछ शहरों में, जैसे कि गोरखपुर में, धनबाद में, ठीक है, बालसोर में, और ये रिसेंटली हब बने हैं, जैसे कि कौन है, जजपुर और दरभंगा, कोची, ये ऐसे जो जगह थे जिन्हें हब कहा जाता है,
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, इन्हें भी हब बना दिया गया है। गोरखपुर को, धनबाद का नाम मैंने मूवीज वगैरह में सुना है, धनबाद वेब सीरीज में, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। कहाँ सुना है बताना जरूर, कौन सी वेब सीरीज में या फिर किसी मूवी में। धनबाद थोड़ा ज़्यादा फेमस है ये, दरभंगा बिहार में अपने, ठीक है। आ जाओ, इन सब हब, जो हब किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा लेवल पे ऊपर चली गई हो, फैली हुई हो, उन्हें हब कहा जाता है। तो इन नई जगह को भी हब बनाया जाता है। 2026 में ये रिसेंट एडिशन हुआ है और बहुत ज़्यादा और एडिशन होने की ज़रूरत है हमारे देश को और आगे बढ़ना है तो। अच्छा, पहली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहला कौन सा था भारत में? बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था 1990 में। लेकिन इसी के साथ इसी के साथ साथ दो और बन रहे थे पार्क हमारे, पुणे और भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर और पुणे दो जगह और बन रहे थे बेंगलोर के साथ साथ, ठीक है। तो ये तीनों ही लगभग जून 1991 में तीनों ही क्या हुए, अपने अपने रीजन में बने और मर्ज हुए टू फॉर्म नेशनल सिंगल ऑटोनॉमस बॉडी, जिसको आज कहा जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये तीन ऐसे बने थे, ये तीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऐसे बनाए गए तीन अलग अलग जगह पे, जिन्हें बाद में 1991 में मर्ज करके एक ऑटोनॉमस बॉडी का नाम दिया। वो ऑटोनॉमस बॉडी वो है जो अब पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज देखना, हमने यहाँ पर बताया भी था कि एस्टैब्लिश्ड कब हुई, 1991 में, और यहाँ लिखा है 1990 में। तो 1990 में बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मर्ज करके इन्हें नाम जो दर्जा दिया ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, वो कब मिला है? 1991 में। तो ये चीज हमें याद रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं, ये हैं कुछ मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहां पर मैंने 8 लिखे हैं मात्र। ये 8 के 8 और 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन आगे मैप दे रखा है, आगे इस मैप में 8 से ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 17 है। अच्छा, मैंने 17 क्यों दिए? कुछ रिसेंटली न्यूज में है, कुछ में कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ को पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इन 8 को तो मेन यहां प्रायोरिटी में रखा है। ये तो आपको याद होने ही चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद के और की लोकेशन आप देखना, कुछ नहीं होता इनमें, नाम कुछ याद नहीं करना होता। जैसे कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह याद की है ना, बायोस्फीयर रिजर्व याद किए हैं, नेशनल पार्क याद किए हैं, उन सब की तरह यहाँ पर आपको कोई नाम याद नहीं करना, बस ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। एक गांधीनगर में है, गुजरात में। बेंगलुरु कर्नाटका में। मुंबई महाराष्ट्र में। चेन्नई तमिलनाडु में। पुणे महाराष्ट्र में और तिरुवनंतपुरम केरला में। अब देखो, आ जाओ, एक यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमें नोएडा वाला तो पता ही होना चाहिए, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। नोएडा कहाँ है? बस ऐसे याद ये करनी है इसकी लोकेशन। ये हमारा जो इधर पे ऐसा कोना टाइप का बना हुआ है, ये देखो, ये दिल्ली है अपना, उस दिल्ली के जस्ट बगल में है नोएडा। तो दिल्ली के जस्ट बगल में आपको मार्क कर देना होता है नोएडा को। क्लियर हो गया ये हो? तो पहला अपना सबसे पहला कहाँ है? नोएडा में। ये लो नोएडा। उसके साथ साथ आपको याद क्या करना है? जयपुर वाला भाई, जयपुर अपनी पिंक सिटी है, जयपुर वाले को याद कर लेना। ये उन 8 में नहीं है, लेकिन फिर भी जयपुर है, मोहाली है और श्रीनगर है। ये 3 और इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। ये तीनों भी कैसे हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। मोहाली देखो, याद करो मोहाली कहाँ पर है हमारे, ये देखो ऐसे याद कर लो तुम। ये रहा हमारा ऊपर, कौन है ये? हिमाचल, अरे पेन आ जा भाई, ये रहा हिमाचल प्रदेश। यहाँ कौन है? पंजाब। यहाँ कौन है? हमारा हरियाणा। यहाँ कौन है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से हमें मतलब नहीं है। इन तीनों के बीच में जो लोकेशन आ रही है, हल्का सा पंजाब की साइड, पंजाब में ये एक्चुअल में। तो बस यहाँ पर तुम्हें लोकेशन ऐसे करके मार्क करनी है। मैप आएगा तुम्हारे एग्जाम में छोटा सा, तो ऐसे करके लोकेशन मार्क करनी होगी, तो थोड़ा डार्क सा कर देना। हाँ, हरियाणा मत घुसा देना ज्यादा सा, और या फिर हिमाचल प्रदेश में, मोहाली पंजाब में रखना है, ठीक है। तो श्रीनगर को याद कर लो एकदम बीच जम्मू कश्मीर में, मोहाली याद कर लो साइड में, नोएडा यहाँ बिल्कुल कोने पे, और जयपुर देखो सबको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता भाई, तुम्हें तो नर्क में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है यार, जयपुर पिंक सिटी एक्चुअल में पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बस यहाँ पे है जयपुर। आ जाओ इधर। उसके बाद गांधीनगर, ये रहा अपना गांधीनगर, ठीक है। इंदौर 2 जगह नहीं लिखा एक्चुअल में, ये स्लाइड यहाँ से दूसरी है, ठीक है। यहाँ से ये नीचे वाली स्लाइड दूसरी है, तो इसको भी छोड़ो, ऊपर वाली देखो। ये रहा अपना इंदौर। इंदौर कहाँ है अपना? मध्य प्रदेश में। ये इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, कई सालों से इन्हें अवार्ड मिल रहा है क्लीन सिटी का, सबसे ज्यादा साफ शहर रहता है ये इंदौर। अच्छा, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है ये मुझे बताना आप।
कमेंट में। 2-3 चीजें पूछ ली है मैंने, कमेंट में आंसर बताया करो, क्या पता एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाएं, तो आप जब सर्च करोगे गूगल वगैरह पे पता करोगे तो चीजें निकल कर आएंगी आपके लिए। आ जाओ इधर गुवाहाटी वाला याद कर लो। इधर देखो साउथ उधर ईस्ट साइड में एक ही दे रखा है, तो ये एक इंपोर्टेंट हो गया अपने आप में। गुवाहाटी कहाँ पे है, कहाँ पे बताओ जल्दी। गुवाहाटी बताओगे कौन से स्टेट की कैपिटल है भी या नहीं भी है। गुवाहाटी किसके लिए फेमस है ये बताओगे, गुवाहाटी को सर्च करके बताओगे कौन से स्टेट में है, किसी स्टेट की कैपिटल है भी या नहीं है, और गुवाहाटी है तो किस चीज के लिए फेमस है। चलो ये हो गया होमवर्क। आज मैंने काफी सारे होमवर्क इस वीडियो में छोड़ रखे हैं, देखता हूं मैं कौन बच्चा क्या करना प्रेफरेंस रखता है अपनी, किस किस होमवर्क को करना। आ गया। अच्छा कोलकाता को कैसे भूल गए अब लोग, वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता कहाँ है, वेस्ट में। वैसे ही बहुत फेमस सिटी है हमारे कोलकाता, और कोलकाता को याद कर लेना, ठीक है। उन 8 में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी याद कर लेना। गांधीनगर उस 8 में था, गांधीनगर आपको याद करना है। नोएडा भी था, नोएडा आपको याद करना है। आ जाओ नीचे, मुंबई और पुणे दोनों उन 8 में थे और दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। बस इनकी लोकेशन देखो थोड़ी सी। मुंबई कहाँ है, बीच पे। मुंबई कहाँ है, थोड़ा मतलब साइड में, बीच इन द सेंस ये पानी वाला बीच बोल रहा हूँ मैं, ये बीच सेंटर वाला नहीं, बीच पे। इधर देखो, तो मुंबई को थोड़ा साइड में रखना है। ऐसे याद रखना है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन ऐसे हमारे महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है ना, महाराष्ट्र को गुजरात से अलग करने वाली, ऊपर ये वाली जो बॉर्डर लाइन ना, उस बॉर्डर लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे एकदम बॉर्डर पर ही एक ऐसे करके देखो, इधर साइड देखो, इधर विशाखापट्टनम साइड देखो, ऐसे करके एरो बना हुआ है अंदर की तरफ, थोड़ा झुका हुआ है मैप है यहाँ पे हमारा, उसी अंदर की तरफ जाने वाली जगह पे समझ लो मुंबई है। और मुंबई से थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड करके पुणे बना दो, तो मुंबई और पुणे आपको दोनों याद होने चाहिए एज सच। उसके बाद आओ हैदराबाद को। हैदराबाद कहाँ है भाई, तेलंगाना में। ये वो तेलंगाना वो स्टेट है जो लैंड लॉक्ड स्टेट की कैटेगरी में आता है। लैंड लॉक्ड स्टेट कौन से होते हैं, जो चारों तरफ जमीन से घिरे हुए, जिनका बॉर्डर पानी से टच नहीं है। ये देखो लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसी वजह से हैदराबाद इंपोर्टेंट भी बीच में लिखा हुआ है हैदराबाद, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे क्या लिखा है, इधर देखो भुवनेश्वरम कहाँ है, ये हमारे कोने पे, यहाँ नीचे की तरफ जाते हुए, ठीक है। भुवनेश्वरम को याद कर लो। भुवनेश्वरम के बाद इधर आता है विशाखापट्टनम ये कोने पे, सब एकदम बॉर्डर पे लगे हुए हैं। सबको मैं बार बार कोना कोना बोल दे रहा हूं, लेकिन आप जब तक 2-4 बार देखेंगे नहीं, अपने मैप पर मार्क करेंगे नहीं, तब तक आपको याद होगा नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा इन द सेंस 2-3 मैप में आप प्रैक्टिस कर लो। चेन्नई को याद रखो, जहां से तमिलनाडु इधर शुरू हो ना, ऊपर से कोने में, यहाँ उसके जस्ट नीचे मार्क कर दो चेन्नई को। चेन्नई के बाद बेंगलुरु और मैसूर दोनों याद कर लो। बेंगलुरु थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलकाता की तरह, वैसे ही मैसूर है। बेंगलुरु इधर पड़ता है, ये देखो, और यहाँ है मैसूर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दे रखा है हमारा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है भाई, केरला में। तो केरला जहां पर खत्म हो रहा है वहां है तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु जहां शुरू हो रहा है वहां है चेन्नई। दोनों ऐसे याद कर लो। तो ये हुए हमारे सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें हमारे इंपोर्टेंट कौन से थे, 8 वो वाले। तो एक उसमें तिरुवनंतपुरम है, दूसरा अपना चेन्नई है, तीसरा अपना बेंगलुरु है, चौथा अपना हैदराबाद है। 4 ये हो गए एकदम नीचे। उसके बाद मुंबई और पुणे 2 ये हो गए, 4 और 2 6 हो गए। ऊपर गांधीनगर और नोएडा, ये 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर और नोएडा। इन 8 को ज्यादा अच्छे से याद कर लेना। अच्छा ये जो मैप मैंने उठाया ना, वो एनसीईआरटी का वो है ना, एनसीईआरटी बुक का है शायद ये मैप, तो इसका भाई क्रेडिट एनसीईआरटी को जाता है, ठीक है। आज का जो मैप है, वैसे मैं मैप लेता हूँ उसमें उठा के अपना लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल मैप मुझे मिल गया। तो ये एनसीईआरटी का है या कहाँ का है मुझे नहीं पता, वैसे शायद यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पढ़ लिया इधर एनसीईआरटी का। तो भाई जिसका भी है बहुत अच्छा मैप है ये, और फुल क्रेडिट जाता है, भाई मेहनत की है, ठीक है। ये लिखा है नॉट टू बी, कुछ लिखा है रिपब्लिश्ड। अच्छा रिपब्लिश करने के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए तो है ना, हमने पढ़ने के लिए यूज किया इसको। चलो आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, और आपको ये अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को थोड़ा जारी रखो, और किसी भी टॉपिक पर कोई भी इशू आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेशन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर भाई, पढ़ाई करते रहो अपनी।